The chapter is some applications of trigonometry. Chapter 9 of NCERT book. Some important question of this chapter. The applications of trigonometry means height and distance relation. Okay. Question number 1. A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. The 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है जहाँ से एक कार को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है. सपोज द कार इज एट द पॉइंट सी. आफ्टर ट्रेवलिंग 6 seconds, द कार अप्रोचेस टू द पॉइंट डी and the angle of depression is equal to 60 degree. Find the time taken to reach the point D to point A. The D से एक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. देखिए, let the speed equal to V. Then CD कितना हो जाएगा. Speed is equal to distance is equal to speed into time. Speed into time. It means CD equal to 6 सेकेंड में 6 into V. एंड ए डी टी इंटू वी. अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा. 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए डी, ए बी अपॉन ए डी. 10 60 डिग्री क्या होता है. √3. ए बी इक्वल टू एच एंड ए डी इक्वल टू वी इंटू टी. तो √3 एच इक्वल टू √3 इंटू वी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. एच इक्वल टू √3 इंटू वी टी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी एंड सी. तो 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. ए बी इज एच एंड ए सी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, यानी 6V प्लस बी इंटू टी. 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बी टी प्लस 6B. इट मीन्स बी टी प्लस 6B. एच इक्वल टू, यहाँ से h क्या हो जाएगा. v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. वी टी प्लस 6B/√3. फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे. h दोनों में इक्वल है, तो √3 वी टी इक्वल टू वी टी प्लस 6B/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3V इंटू टी, यहाँ पर v कॉमन लिए हैं, t प्लस 6. v कैंसिल हो गया. 3t माइनस टी 2t इक्वल टू 6, यानी t इक्वल टू 3 सेकेंड. यानी कार को डी से ए पॉइंट आने में कितना टाइम लगेगा. 3 seconds. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देर आर 2 poles, one each of either bank of a river, just opposite to each other. जैसे ये सब यहाँ पर ये है 2 poles हैं. एक पोल ए बी है और सेकेंड पोल सी डी. ओके. जस्ट सपोर्ट, वन पोल इज 60 मीटर हाई. अगर ये पोल 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोल. एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ओके. तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अपोजिट पोल. जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब सी डी बड़ा होगा, यहाँ से नीचे बनेंगे, ये 60 नहीं होगा, इसका हाइट हो जाएगी h. एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन हमेशा नीचे बनते हैं तो बड़े ही हाइट वाले से नीचे बनेंगे. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन हमेशा इस हॉरिजॉन्टल से बनते हैं, ये लाइन बनाना ज़रूरी है. द टॉप 30 डिग्री एंड द बॉटम 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top is 30 degree. It means this angle equal to 30 and this angle equal to 60 degree. 60 मीटर. अगर ये 60 है तो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट E है, तो C कितना हो जाएगा H एंड D is 60 माइनस H एंड AC is X. AC इक्वल टू X, CD इक्वल टू 60 मीटर, AB इक्वल टू H, C
E equal to H and DE equal to 60 minus H. ये पूरा डायमेंशंस है. अब देखिए इन ट्राइंगल ABE, राइट ट्राइंगल है ABE, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें DE बाई बेस इज BE. जब AC x है तो BE भी x होगा. 1/√3 इक्वल टू D हमने क्या लिखा है 60 माइनस H अपॉन x. इट मीन्स x इक्वल टू √3 इंटू 60 माइनस H. इन ट्राइंगल ACD, ये भी राइट ट्राइंगल है ACD. tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AC. √3 इक्वल टू CD इक्वल टू 60 डिग्री एंड AC इक्वल टू x. ये पूरा 60 डिग्री है और ये x है. x इक्वल टू 60/√3. रेशनलाइज मल्टीप्लाइड √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 60√3/3. इट मीन्स 20√3 मीटर. ये हो गई विड्थ ऑफ द रिवर. नाउ हाइट ऑफ द टावर h, यहाँ से रखेंगे वैल्यू x इक्वल टू √3 60 माइनस h. x इक्वल टू 20√3 इक्वल टू √3 60 माइनस h. √3 कैंसिल. h इक्वल टू 60 माइनस 20. इट मीन्स 40. ओके. Question number 3. At a point, the angle of elevation of a tower is such that its tangent is 5/12. On walking 240 meter nearer to the tower, the tangent of the angle of elevation becomes 3/4. Find the height of the tower. ठीक है, ये टावर है. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से मान लो ये थीटा है और दूसरे पॉइंट से 240 किलोमीटर इधर वॉक करने के बाद 240 मीटर ये पॉइंट C से पॉइंट D पर आ गया. AB आपकी टावर है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5. ओके. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज सच दैट टेंजेंट इतना ऑन वॉकिंग इतने नियरर टू द टावर टेंजेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, तो मान लेते हैं ADX है. हाइट ऑफ द टावर इज H. AB इक्वल टू H मीटर एंड AD इक्वल टू X. ये डिस्टेंस है. बाकी पता ही है CD 240 मीटर. देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है tan थीटा. tan थीटा दिया हुआ है 5/12 एंड tan फाई ये टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है एंगल की 3/4. ओके. अब देखिए इन ट्राइंगल ABC में देखिए tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC. tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC. tan थीटा की वैल्यू है 5/12. AB इज H एंड दिस 240 प्लस X. AC इक्वल टू 240 प्लस X. H इक्वल टू 240 प्लस X मल्टीप्लाइड बाई 5/12. क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 5/12. ये फर्स्ट हो गया. फिर इन ट्राइंगल ABD, अब इस छोटे ट्राइंगल में लेंगे ABD. tan फाई इक्वल टू H अपॉन X एंड tan फाई इक्वल टू 3/4.
h upon x. Okay, now h is equal to 3x by 4. ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल करेंगे. फ्रॉम 1 and 2, 5 times 240 plus x by 12 equal to 3x by 4. ओके, डिनोमीटर 4 3 जा 12 कट जाएगा. 240 into 5 is 1200 plus 5x equal to 3 3 जा 9x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9x minus 5x equal to 4x. 4x equal to 1200. x equal to 1200 by 4, it means 300. लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, 300 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in the equation number 2. h equal to 3x by 4. It means 3 into 300 by 4. 4 से इसको काट देंगे. 75 3 जा 225 मीटर. ओके, इसमें एंगल की वैल्यू 30 और 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके से ना देके उनकी वैल्यू दी हुई है 5/12 एंड 3/4. Now next question number 4. From the top of a 60-meter high building, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower and take value √3 equal to 1.73. From a 60-meter high building, देखिए the angle of depression of a top and foot of a टावर. ए बी क्या है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है. सी डी टावर है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो नेचुरली नीचे बनेंगे. एक ये बनेगा और एक सी पर बनेगा. और डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, इस लाइन से. तो 45 डिग्री टॉप का है एंड बॉटम का 60 डिग्री. इसको ज्वाइन कर देंगे. फिर यहाँ पर एक पॉइंट ई डाल लेंगे. ठीक है, तो ए सी को एक्स ले लेते हैं और ये एंगल हो गया 45 और ये एंगल 60 डिग्री. ओके, इसको सी डी इक्वल टू एच. तो ए ई वी कितना हो जाएगा, एच. और बी किस क्या लिखेंगे, 60 माइनस एच. लिखिए, अब यहाँ पर सारे डायमेंशन लिखते हैं. ए बी इक्वल टू 60 मीटर and CD equal to height of the tower is h and AE equal to h हो गया. इसका मतलब DE जो है वो 60 माइनस एच और AC को हम लोग ले लेंगे x. मान लिया x. अब देखिए दो ट्राइंगल में, सबसे पहले इन ट्राइंगल BED, इन ट्राइंगल BED छोटा वाला tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BE और बेस इज ED. tan 45 इक्वल टू 1, BE इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन x. इट मीन्स x इक्वल टू 60 माइनस एच. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, इन ट्राइंगल ABC. फिर यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC. tan 60 डिग्री इज √3. AB पूरा है 60 मीटर एंड AC इक्वल टू x. x इक्वल टू 60 बाई √3. रेशनलाइजिंग ये क्या हो जाएगा, 60 √3 बाई 3. इट मीन्स 20 √3. डिस्टेंस क्या आ गई, 20 √3. लेकिन वैल्यू हमको क्या लेनी है, अभी 20 √3 हमको निकालना क्या है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इट मीन्स x इक्वल टू 20 √3. फर्स्ट में पुट करेंगे 20 √3
इक्वल टू 60 माइनस एच, एच को इधर ले आएंगे, 60 माइनस 20 इंटू √3, 60 माइनस 20 इंटू 1.73, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, 60 माइनस 0 टू 34.6, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 34.6, 60 माइनस 34.6 इक्वल टू 25.4 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, a man observed 2 cars on the opposite sides of the tower and in the same height straight line with its base, the angle of depression 30 degree and 45 degree. Find the distance between them. देखिए, टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है और यहाँ पर 2 कार चल रही हैं अपोजिट टू ईच अदर, एक इस साइड से आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनेगा और दूसरी कार का इधर बनेगा, ठीक है। मान लो ए बी कोई टावर है, सी एंड डी 2 cars opposite to each other. The angle of depression, first car is 30 degree and other car is 45 degree. ये 30 हो जाएगा और ये 45, ओके। टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, यानी ए बी इक्वल टू 100 मीटर. Find the distance between them. It means we have to find the distance CD. Okay. The tower AB equal to 100 meter. AC मान लिया हम लोग, AC इक्वल टू X एंड AD इक्वल टू Y. फिर 2 ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल्स, ये और ये. इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC. tan 30 डिग्री 1/√3, AB इक्वल टू 100 by AC. It means AC इक्वल टू 100√3 मीटर. फिर दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AD. tan 45 1, AB इक्वल टू 100 मीटर अपॉन AD. AD मीन्स Y. इट मीन्स Y इक्वल टू 100 मीटर. अब दोनों कार के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको, x प्लस वाई, यानी CD इक्वल टू x प्लस वाई. x कितना था? x मीन्स 100√3 प्लस 100 कॉमन निकालेंगे और √3 की वैल्यू कितनी लगानी है? 1.732. 1.732 plus 1. It means 100 into 2.732. 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 273.2 मीटर. यही निकालना था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स. Question number 6. From the top of a hill, the angle of depression of 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 45 degree and 30 degree. Find the height of the hill. देखिए, ये height of the hill है. 2 consecutive stones, यानी लगातार एक स्टोन यहाँ पर है और दूसरा इसके पीछे है. AB, top of a hill, C and D. The angle of depression 30 degree and 45 degree.
पहले का 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। इसको लिखेंगे 45 और ये हो जाएगा 30। द कंज्यूम किलोमीटर स्टोन मीन्स सी डी इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड हाइट ऑफ द टावर x and AC equal height of the tower h and AC equal to x. AB equal to h, AC equal to x and CD equal to 1 किलोमीटर। ठीक है, अब वही दो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC सॉल्व करने का वही तरीका है। इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। tan 45 1, AB इक्वल टू H अपॉन X। इसका मतलब क्या हो गया, H इक्वल टू X। हमको H निकालना है। इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AD। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 एंड AB इक्वल टू H एंड AD इक्वल टू X प्लस 1। ये X है, ये 1 है, X प्लस 1। H√3 इक्वल टू X प्लस 1। X इक्वल टू H रख देंगे, X इक्वल टू H, देन H प्लस 1। Now subtract H√3 minus 1 equal to 1. H equal to 1/√3 minus 1. Now rationalize. Multiplying √3 plus 1 in numerator and denominator. तो ऊपर हो जाएगा √3 plus 1 और नीचे हो जाएगा √3 square 3 minus 1 is 2. 1/2 √3 plus 1. दिस इज द किलोमीटर। 1/2 √3 plus 1 किलोमीटर। और जब इसको कन्वर्ट में करेंगे मीटर में तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर बाई 2 इंटू √3 plus 1 काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 500 √3 plus 1 मीटर। ये आंसर किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। 1 मार्क क्वेश्चंस। द लेंथ ऑफ ए लैडर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए वॉल हुज फुट इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एज। हमको क्या निकालना है, लेंथ दी हुई है, ठीक है, 45 डिग्री, फुट इज इतना फ्रॉम द वॉल। लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करनी है। देखिए मानते हैं लेंथ ऑफ द लैडर इक्वल टू x एंड एंगल इज 45 डिग्री एंड द फुट इज 7 मीटर अवे। ये है, ये डिस्टेंस होती है 7 मीटर और एंगल ऑफ 45 बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग यूज करेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स कॉस। इट मीन्स कॉस 45 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। cos 45 is 1/√2, AC is 7 मीटर और BC हमको फाइंड करनी है। इट मीन्स x इक्वल टू 7√2 मीटर। द करेक्ट आंसर इज 7√2 मीटर। हमको निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड and its shadow, the angle of elevation of the sun, length of the rod and the shadow। देखिए लेंथ ऑफ द रॉड हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा आपका शेडो। ये एंगल थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट शेडो इज 1:1 यानी 1/1 इक्वल टू 1। तो tan थीटा में 1 की वैल्यू कितने में होती है, 45 डिग्री। द राइट आंसर इज 45 डिग्री। दोनों चीज बराबर हैं तो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर 2 टावर्स ऑफ हाइट h1 and h2 such that h1 upon x equal to tan 60 degree
and h2 upon x equal to tan 30 degree at the midpoint of the line joining their feet, then the ratio of h1 and h2, हमको क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो. देखिए h1 upon x equal to tan 60 degree. tan 60 degree means √3. तो h1 equal to x √3 and h2 upon x इक्वल टू tan 30 डिग्री. ये दिया हुआ है. tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3. तो यहाँ से h2 इज इक्वल टू x अपॉन √3. अब हमको रेशियो किसका निकालना है, h1 अपॉन h2. h1/h2 x √3 बाई x अपॉन √3. √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x √3 इंटू √3 बाई x कटेगा. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1. h1:h2 इज 3:1. ये 1 मार्क क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आता है. हाइट एंड डिस्टेंस से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है. लास्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above the lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that height of that cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. देखिए ये लेक है, h मीटर above. कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above the sea level is, ये क्लाउड यहाँ पर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा. इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा. तो एच है, ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है. तो इसको हाइट का नाम देंगे ए बी इक्वल टू एक्स सी डी ई. ये एक्स है, ये एच है. अब जो इसका बनेगा द रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी अब जस्ट लेग से नीचे जाएंगे कितना, जितना ऊपर है h प्लस एक्स, नीचे जाएंगे h प्लस एक्स. द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा. एंगल ऑफ दिस पॉइंट इज f. ओके, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है. तो फर्स्ट अल्फा एलिवेशन एंड बीटा डिप्रेशन. ओके, ये डिस्टेंस h प्लस एक्स. इन ट्राइंगल BDE, देखिए इन ट्राइंगल BDE tan अल्फा इक्वल टू DE अपॉन BD परपेंडिकुलर बाई बेस. तो DE आपका x है और ये यहाँ पर, अब BD को हम लोग DE अपॉन BD, नॉट द BE, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, x अपॉन y. तो y इक्वल टू x, ये क्रॉस में जाएगा, x अपॉन tan अल्फा. ठीक है, इसको हम लोग x अपॉन tan अल्फा को लिख सकते हैं x कॉट अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है. 1 अपॉन tan अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा. अब यहाँ देखिए tan बीटा. इन ट्राइंगल BDF tan बीटा इक्वल टू DF अपॉन BD. DF अपॉन BD. देखिए DF क्या हो जाएगा, जब रिफ्लेक्शन है x प्लस एच ऊपर है तो x प्लस एच नीचे होगा, तो h प्लस एक्स प्लस एच, यानी ये हो जाएगा आपका 2h प्लस एक्स अपॉन वाई. ये हो गया tan बीटा. फिर यहाँ से y क्या आ जाएगा, 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा. इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2h प्लस एक्स कॉट बीटा. ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2, ये 1 है और ये 2 है, दोनों से y का वैल्यू इक्वल करेंगे, यानी x कॉट अल्फा इक्वल टू 2h प्लस एक्स कॉट बीटा. हमको निकालनी क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड. ओके, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड आपकी क्या है, x प्लस एच. हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द झील x प्लस एच.
यहाँ से x फाइंड करते हैं, x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा इक्वल टू 2h कॉट बीटा। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2h कॉट बीटा बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको पूरे को हम लोग कॉट को 10 में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 2h अपॉन 10 बीटा और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन 10 बीटा। फिर 2h 10 बीटा अपॉन, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 अल्फा एंड 10 बीटा और जब एलसीएम लेके घटाएंगे तो ये 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। टेन बीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। लेकिन हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? h प्लस एक्स। हाइट ऑफ द क्लाउड इक्वल टू h प्लस एक्स, यानी h में आपको जोड़ना है x की वैल्यू, यही वैल्यू 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा बाई, बेटू बोलते ही रहना, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब क्या, इसको सॉल्व कर दीजिए, h कॉमन लीजिए, 10 बीटा 2h 10 अल्फा में से एक h 10 अल्फा घटेगा तो बचेगा 10 अल्फा और 10 बीटा माइनस 10। ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत यूजफुल है। ओके, सॉल्व। हाइट ऑफ द क्लाउड इज h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस, यही हमको प्रूव करना था।